सोनोटेक कैसेट्स। हे प्रिय, उदासीनता की स्थिति में चुपचाप क्यों निराश खड़ी हो? जब कोई महावीर सूरवीर योद्धा रण क्षेत्र में जाने की तैयारी करता है तो उन महायोद्धाओं की धर्म पत्नियां चुप्पी साध कर सहमी सहमी दूर नहीं खड़ी रहती। अब तो अपने भाग्यवान हाथों से उनके गंडीव तीर तरकस सजाती दिखाई देती हैं और अपने महावीर योद्धाओं का साहस बढ़ाती हैं। आज तुम्हारा पति दशकंदर पुत्र मेघनाद सेनापति बनकर रण क्षेत्र में जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में तुम चिंतित नजर आ रही हो सलोचना, जबकि महावीरों की वीरांगना पत्नियों को ऐसे चिंतन में कदापि नहीं पड़ना चाहिए, कदापि नहीं पड़ना चाहिए। प्रिय, सोच रही हूँ कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा स्वामी। हमारी विजय ही इस होने वाले युद्ध का परिणाम होगा प्रिय, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि वो तपसी वनों में विचरण करने वाले वनवासी हमारी प्रतिद्वंदता क्या करेंगे। मेरे हृदय में चिंताग्रस्त क्षणिक पीड़ा सी महसूस हो रही है प्रियवर। नागों के देवता शेषनाग की पुत्री होकर और देवलोक के राजा इंद्र को पराजित करने वाले लंकापति के पुत्र इंद्रजीत की पत्नी होते हुए इन व्यर्थ की बातों के चक्कर में क्यों पड़ रही हो प्रिय? रणभूमि में युद्ध की क्या परिभाषा होगी, ऐसी तुच्छ बातें महावीर कदापि नहीं सोचा करते। इस समय दुश्मन हमारे समक्ष हमें चुनौती देकर युद्ध के लिए रणभूमि में आमंत्रित कर रहा है। हमें शत्रु की चुनौती अवश्य ही स्वीकार करनी होगी, क्योंकि यह वीर पुरुष का धर्म नहीं कि शत्रु चुनौती दे और सूरमा उसे स्वीकार ना करे। यह भाग्यशाली समय मन में हीन भावना लाने का नहीं है। यह समय दुश्मन की चुनौती स्वीकार करके रण क्षेत्र में जाकर अपने बाहुबल और वीरता का परिचय देना है। प्रिय, प्रसन्नचित होकर अपने पति को रण में भेजने की तैयारी कर आरते का थाल सजाकर लाओ और हृदय से हमारे मस्तक पर ऐसा तिलक करो कि रणभूमि में वनवासी छकड़ी खा जाएं। ठीक है ना प्रिय? जी प्रियवर। सुपने सच्चे ना होते मत शंका करिए गोरी, चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो रही। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो रही। सुपने सच्चे ना होते मत शंका करिए रगोरी। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो रही। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो रही। राख तसल्ली है रानी तू प्यारी अपने मन में। जिबते आँख खुली मेरी में पिया पड़ी विघन में। मर्द वीर के दामन में बे मतलब विपता चोरी। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो रही। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो रही। मन का पंछी चला मान सोते में उड़ा करे से। सपने ने मैं पागल कर दी काया कष्ट भरे से। क्यों ना धीर धरे से गोरी वृथा झगड़े गोरी। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो रही। चैन नहीं काया में पिया मन में दुविधा हो रही।
करिए गोरी। चैन नहीं काया में पिया, मन में दुविधा हो रही। चैन नहीं काया में पिया, मन में दुविधा हो रही। चैन नहीं काया में पिया, मन में दुविधा हो रही। अरे माता श्री भी आ गई। माँ, अपने पुत्र को विजय श्री का आशीर्वाद दो माता। जियो पुत्र, जुग जुग जियो। माँ की आत्मा अपने पुत्र के प्रति मर्म होती है। प्रत्येक माता अपने पुत्र को चिर आयु की दुआ देकर खुशहाल देखना चाहती है। चिरायु और प्रसन्नता का नहीं, विजय का वरदान दो माता। यदि ब्रह्मा के उपरांत पुत्र के लिए उसकी पूजनीय माता का ही स्थान है, तो जा पुत्र, तुझे मेरा आशीर्वाद है कि विजयश्री तेरी वीरता से समझौता ही करेगी। माँ के आंचल और उसकी अंतरात्मा से निकली आवाज पुत्र के लिए सदैव सत्य होती है माता। अब मेघनाद को रणभूमि में कोई आशंका नहीं है। आज रणभूमि में युद्ध नहीं, माता के वरदान की वर्षा होगी। महाराज विभीषण जी, कहो लक्ष्मण भैया। दानव दल की फौज के सब योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। अब तो कोई शेष नहीं रहा है। रहा है। कौन? मेघनाद। इसका तात्पर्य अभी युद्ध होना है। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। और हाँ, ये होने वाला युद्ध अब साधारण युद्ध नहीं होगा। और महाराज, इस युद्ध में रणकुशलता दिखानी होगी। क्यों महाराज? क्योंकि मेघनाद साधारण योद्धा नहीं है। क्यों? वो कैसा योद्धा है? वो महावीर है। उसने इंद्रलोक के राजा को भी पराजित कर रखा है। अच्छा? हाँ लक्ष्मण भैया, ब्रह्मा विष्णु और महादेव जैसे महान देवताओं की शक्तियां उसके पास हैं, जिनका प्रयोग युद्ध में इंद्रजीत अवश्य ही करेगा। फिर क्या होगा महाराज? मेरा मार्गदर्शन तुम्हारी सफलता का मार्ग बनकर पल पल तुम्हें सफलता का संकेत देता रहेगा। मैंने तो यही समझ लिया था कि युद्ध समाप्त ही हो गया। लंका इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती लक्ष्मण भैया, क्योंकि मेघनाद के पश्चात अभी तो लंकेश भी युद्ध के लिए शेष हैं। ठीक कह रहे हो महाराज विभीषण जी। महाराज विभीषण जी। हाँ प्रभु। मौत के घाट उतार दिए लंका के राक्षस सारे। मौत के घाट उतार दिए लंका के राक्षस सारे। देखना आज युद्ध में योद्धा जांगे नए उतारे। मौत के घाट उतार दिए लंका के राक्षस सारे। सारी सेना नष्ट हुई, अब रहा ना कोई बकाया। श्री राम जी योद्धा रह गया, 10 कंदर खा जाया। श्री राम जी योद्धा रह गया, 10 कंदर का जाया। कौन रहा लंका में जब सबका हो गया सफाया। देवताओं का सेवक इंद्र जीत युद्ध में आया। किसने बीड़ा ठाया जो, किसने बीड़ा ठाया जो, हम समझ नहीं कुछ पा रे। लंकपति के जाए ने इस युद्ध में शस्त्र धारे। मौत के घाट उतार दिए लंका के राक्षस सारे। मित्र विषण मेघनाद तो वीर बड़ा बलकारी। इसलिए तो युद्ध भयंकर होगा रण में भारी। इसलिए तो युद्ध भयंकर होगा रण में भारी। उस मेघनाद की गुस्से में लगे रण की भी तैयारी। रण कौशलता मेघनाथ प्रभु स्वयं जानता सारी। इंद्रदेव की हारी सेना खुद भी रण में हारी।
दानव दल ने क्रोध गिन के दहक रहे अंगारे। मौत के घाट उतार दिए लंका के राक्षस सारे। मित्र विभीषण आज अनोखी हो घनघोर लड़ाई। महादेव ही रणभूमि में करेंगे आज सहाई। हाँ, महादेव ही रणभूमि में करेंगे आज सहाई। उन शंकर जी की मेघनाद ने भी तो सेवा ठाई। वो दानव तम पुरुषोत्तम थारी होगी कला सवाई। हरी होती आई जीत जंग में, होती आई जीत जंग में, हमने योद्धा मारे। आज का युद्ध सफल ना होगा हे प्रभु बिना तुम्हारे। मौत के घाट उतार दिए लंका के राक्षस सारे। रामा दल की सेना रण में जाए शारदा रट के। ऐसा ना हो थारे बिन थारी सेना रण में भटके। हाँ, ऐसा ना हो थारे बिन थारी सेना रण में भटके। इस रामा दल की सेना रण में लड़े खूब कट कट के। महालड़ाकू मेघनाथ भी लड़े खूब डट डट के। तट के निकट लगे नैया, तट के निकट लगे नैया, पूरे अरमान हो मारे। ऋषिपाल जैसे योद्धा के सुनना खूब हुंकारे। मौत के घाट उतार दिए लंका के राक्षस सारे। देखना आज युद्ध में योद्धा जांगे नए उतारे। मौत के घाट उतार दिए लंका के राक्षस सारे। मेघनाथ योद्धा तो है, परंतु क्या रामादल की सेना का सामना करने में सक्षम हो सकता है? हाँ प्रभु, अवश्य। मेघनाथ ने इंद्र को पराजित कर श्री ब्रह्मा जी से इंद्रजीत नाम का अलंकरण प्राप्त किया है। मैं भली भांति जानता हूँ विभीषण जी। मेघनाथ और इंद्रजीत एक ही आदमी के दो दो नाम? ये अनोखी बात कैसे भ्राता? मेघनाथ जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषता लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही बालक के प्रथम स्वर में मेघा जैसी गर्जन थी। इसीलिए लंकाधीश ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया। बालकपन से ही बच्चे की क्रीड़ाएं बड़ी विचित्र और विलक्षण थीं। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी निकुंबला के मंदिर में कुलगुरु शुक्राचार्य से विभिन्न सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिनका लंकापति रावण को भी अचानक ही पता लगा। आओ मेघनाथ, आज के युद्ध में आपका स्वागत है। श्री राम का सेवक सुग्रीव सबसे पहले आपका स्वागत करने के लिए आ गया है। सूर्य पुत्र सुग्रीव का स्वागत स्वीकार करिए इंद्रजीत जी। ए बानर, मेघनाथ के समक्ष युद्ध में आकर अकाल मृत्यु को निमंत्रण मत दो। चले जाओ जंगली बानर सुग्रीव, चले जाओ। कहाँ हैं बनवासी राम और लक्ष्मण? काल रूपी इंद्रजीत आज उन्हें मृत्यु दंड देने आया है। श्री राम से मिलने के इच्छुक इतने मत हो इंद्रजीत। प्रभु के दर्शन करने के लिए इतने लालायित हो कि सेवक को सेवा करने का अवसर ही नहीं देना चाहते हो। प्रभु के सेवक को सेवा करने का मौका तो दो युवराज। तेरी सेवा अवश्य स्वीकार करूंगा। व्यंग्यात्मक शैली का उच्चारण करने वाले बानर ठहर। भ्राताश्री आज्ञा दीजिए, युद्ध में लक्ष्मण और मेघनाथ में एक ही योद्धा रहेगा। शांत लक्ष्मण,
धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करने का तो अब अवसर ही नहीं दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण भैया, विवेक से काम लो। मेघनाथ बड़ा ही बलशाली योद्धा है। युद्ध में लड़ते लड़ते जब कुछ थक जाए तब उसके समक्ष युद्ध में जाना श्रेष्ठ वीर। क्या ये रणनीति है महाराज विभीषण? महावीर युद्ध में कदापि कायरता का रूप धारण करते हैं क्या, जो मैं आपकी योजना को प्राय रूप दे पाऊं? शत्रु को किसी भी प्रकार छल या बल से पराजित करना ही योद्धा के लिए कुशल नीति होती है, किंतु अनीति के मार्ग पर चलकर नहीं। प्रिय लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा साहस नहीं तोड़ रहा हूं, मात्र इतना सचेत करना चाहता हूं कि क्रोध और साहस में अंतर होता है। सोच समझकर धैर्य और विवेक से युद्ध करने का प्रयास करना। जाओ वीर लक्ष्मण, तुम्हारी रण में विजय हो। योद्धा हो कोई डटो सामने है, योद्धा हो कोई डटो सामने, मेघनाद के आगे खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा जागे। खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा जागे। लक्ष्मण पड़े मूर्छित देखो मेरा जागे, खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा रे जागे। मेरे बाणों को ओटे में उसे सूरमा मानूं, बांके वीर सिपाही को अपने ते ज्यादा जानूं। मेरे बाणों को ओटे में उसे सूरमा मानूं, उस बांके वीर सिपाही को अपने ते ज्यादा जानूं। दुख और दर्द की जाने रजिस के, सूती लागे, खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा जागे। खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा जागे। रामदल को नष्ट करूं सौगंध उठा के आया, परमेश्वर का पता नहीं के रच दे पल में माया। रामदल को नष्ट करूं सौगंध उठा के आया, परमेश्वर का पता नहीं के रच दे पल में माया। कायर होता वो जग में हो, कायर होता वो जग में जो जान बचा कर भागे। खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा जागे। खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा जागे। खोज मिटा के जाऊंगा है आशीर्वाद पिता का, जीत के जाऊंगा रण से वरदान मिला है माँ का। खोज मिटा के जाऊंगा है आशीर्वाद पिता का, जीत के जाऊंगा रण से वरदान मिला है माँ का। सेवक माँ का ऋषि पाल सदहे, सेवक माँ का ऋषि पाल सदा ले और स्वर में रागे। खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा जागे। खुला मोक्ष का मार्ग दिख रहा, भाग तुम्हारा जागे। ए मेघनाथ, गर्जना तो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तेरा नाम ही मेघा अर्थात बादलों जैसी नाद के कारण पड़ा है।
बिना बरसने वाले मेघ, देख तेरे सामने बनवासी पुरुषोत्तम श्री राम का अनुज लक्ष्मण आ गया है। तेरे भाइयों की भांति तेरा भी स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। आज निष्पक्ष निर्णय हो जाएगा कि तेरी गर्जन में कितना छल बल और रण कौशल है। सावधान, बचा अपना वक्ष स्थल लक्ष्मण के भेदी बाणों से। हे प्रभु, यदि सूर्य अस्त हो गए तो इसकी शक्ति 4 गुनी अधिक हो जाएगी। अब आपका युद्ध में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा आज का युद्ध रामा दल के विरुद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता यदि रघुनंदन जी आपने नहीं की तो युद्ध में आज हमारी पराजय हो जाएगी। यदि मेरे बिना युद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा तो मैं क्षत्रियों के लिए कलंक नहीं लगने दूंगा और मैं समर भूमि में जाऊंगा। लक्ष्मण, धैर्य मत तोड़ना, मैं आ चुका हूं, मारो। भ्राताश्री, आपके आते ही दानव घबरा कर रण से भाग गया। नहीं लक्ष्मण, वो इंद्रजीत है। उसकी विलक्षणता और उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा महाराज विभीषण से सुनकर ऐसी सूक्ष्म धारणा मत करिए। अनुज, निश्चित ही यह दानव पुत्र की कोई चाल है। अनुज लक्ष्मण, अदृश्य होकर माया युद्ध में मेघनाद से बढ़कर कोई नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण को महाराज विभीषण मेघनाद के विषय में उसकी रण कौशलता के बारे में बता रहे हैं। अदृश्य होकर वो वीर युद्ध करता है। इतने में ही इंद्रजीत ने नाग पाशों का राम और लक्ष्मण पर अचानक प्रहार कर दिया और उन नाग पाशों में राम और लक्ष्मण दोनों ही रणभूमि में बांध दिए। इस दृश्य को देखकर पवन पुत्र हनुमान व्याकुल हो उठे हैं। उनके दिमाग में एक ही युक्ति आई, कई शक्ति को काटने वाला अब कोई भी देवता नहीं, ब्रह्मा भी इसका निराकरण नहीं कर सकते, इसलिए गरुणदेव के पास जाना अति उत्तम रहेगा। गरुणदेव के पास जाकर पवन पुत्र ने विनम्र निवेदन किया। भारी प्रयासों के उपरांत गरुणदेव ने रणभूमि में आना स्वीकार किया। अब तो गरुणदेव ने राम और लक्ष्मण के नागपाशों को काट दिया है। गुप्तचर इस दृश्य को देख रहे। गुप्तचर ने शीघ्रता से लंका में आकर लंकापति को समाचार सुनाना शुरू कर दिया। अभिवादन, अभिनंदन। आओ इंद्रजीत, स्वयं लंकाधीश तुम्हारा पिता तुम्हारी वीरता का स्वागत कर रहा है। आओ आओ इंद्रजीत, आओ। जय तो सदैव आपकी रहेगी पिताश्री। रामादल शोक के सागर में डूब रहा है। राम और लक्ष्मण कुछ ही समय में नागपाश में जकड़े हुए दम तोड़ देंगे। फिर सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत, राम लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे। विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सब एक ही राग लाप रहे थे कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। उनके संज्ञान में मेरे पुत्र की न कोई शक्ति है, न पौरुषता और नहीं कोई वीरता।
इंद्रजीत, तुमने अपने पिता का गौरव और शान से मस्तक ऊंचा कर दिया। पुत्र चिरायु हो, सदैव सदैव तुम्हारी जय हो। लंकापति की जय हो। क्या संदेश लेकर आए हो? रामादल की क्या स्थिति है? शत्रु दल में खुशी और उत्साह का ठिकाना नहीं है। किस कारण? लक्ष्मण और श्री राम। गुप्तचर, श्री राम नहीं, उसे मात्र राम कहो। हाँ महाराज, राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से मुक्त हो गए हैं। यह संभव है? उनके यहाँ असंभव शब्द का कोई स्थान नहीं है। अवगत कराइए। पक्षियों के राजा गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को नागपाश से मुक्त कर दिया। वो गरुड़ जो विष्णु की असवारी है? हाँ महाराज, वही गरुड़ है, और किसी में ऐसी शक्ति कहाँ है। किसकी शक्ति का बखान कर रहे हो? बैकुंठ पर चढ़ाई करके जब हमने विष्णु के सुदर्शन चक्र को निश्चल कर दिया था, तब यही गरुड़ हमारे खड़ग से भयभीत होकर अक्षीर सागर में जा छुपा था। उस पापी ने ऐसा दुस्साहस कर दिया, अब सर्वप्रथम उसे दंडित करने हमें स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, घर में घुसे शत्रु का संहार किए बिना एक पक्षी के पीछे जाना अकलमंदी नहीं है। शत्रु के बल की थाह मैंने पाली है। आज नागपाश से गरुड़ ने बचा लिया, तो क्या आने वाले कल मैं अपने सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्ति अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर डालूंगा। अभिवादन की प्रसन्नता शाम होने तक करुणाध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। पुत्र, युद्ध की सफलता के सपने तुम्हारे रण कौशलता पर ही संजोए हुए हैं। समुद्र के तट पर दोनों तपस्वियों की चिता सुलगती हो, वही सरयू तट दो भाइयों की चिता को जल समाधि देकर अयोध्या को लंका के वशीभूत करके अयोध्या के राजा कहलाओ, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। ठीक है पिताश्री, आपकी हार्दिक अभिलाषा का दमन आपका पुत्र नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, कदापि नहीं। परंतु क्या पुत्र? आशीर्वाद दियो मन्ने में पिता युद्ध में जाऊं। आशीर्वाद दियो मन्ने में पिता युद्ध में जाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। थारा आशीर्वाद पिताजी युद्ध में यदि फलेगा, रामादल में बुरा टेम फिर ताले नहीं टलेगा। वार झिलेगा ना मेरा, मैं ऐसे बाण चलाऊं। वार झिलेगा ना मेरा, मैं ऐसे बाण चलाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। मेरे आगे रणभूमि में कायर भाज डर के, रामादल की सेना काते पेंडा छूटे मार के। प्रण करके जाऊंगा कोन्या, हार के वापस आऊं। प्रण करके जाऊंगा कोन्या, हार के वापस आऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। शेर सूरमा मेघनाद में शंकर भक्त का जाया।
मेघनाद मेरा नाम नहीं, रण में ना गदर मचाया। करूं सफाया दुश्मन का और यम के लोक पहुंचाऊं। करूं सफाया दुश्मन का उन्हें यम के लोक पहुंचाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। श्री राम को रामादल का बड़ा घमंड है मन में। युद्ध की सार क्या जानेंगे जो सदा रहे हो वन में। श्री राम को रामादल का बड़ा घमंड है मन में। युद्ध की सार क्या जानेंगे जो सदा रहे हो वन में। युद्ध की सार क्या जानेंगे जो सदा रहे हो वन में। ऋषि पाल के उपवन में सदा खिलते फूल दिखाऊं। ऋषि पाल के उपवन में सदा खिलते फूल दिखाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। आशीर्वाद दियो मन्ने में पिता युद्ध में जाऊं। आशीर्वाद दियो मन्ने में पिता युद्ध में जाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। रामादल की सेना का क्षण में खोज मिटाऊं। सावधान रहने की आवश्यकता है अयोध्यानाथ। आज रावण पुत्र तीव्र गति से आक्रमण करने आ रहा है। हम भी सावधान हैं विभीषण जी। हम तीव्र गति वाले योद्धा की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं स्वयं आगे बढ़कर अपनी सेना की व्यूह रचना का संकलन करूं। ठीक है, आगे बढ़ो बजरंगबली। जय श्री राम। ए बानरो, कहां है राम और उसका भाई लक्ष्मण? नागपाश का जहर क्या अभी उन दोनों का उत्तर नहीं पाया है? जो तुम्हें इस रण क्षेत्र की बलि चढ़ने को भेज दिया है, अपने बल और पौरुष पर इतराने वाले अंगद हनुमान कहां जा छुपे? पवन पुत्र को जब याद करोगे उसी क्षण प्रकट हो जाएगा। मैं जंगली जीव बानरों को मारने नहीं आया हूं। जिन्होंने मेरे भाई और सगे संबंधियों का वध किया है, मेरा वही प्रतिद्वंदी होना चाहिए। उस दशरथ पुत्र लक्ष्मण से कहो कि कायरों की भांति छुप कर न बैठे, समर में आए, उसकी मौत उसे निमंत्रण देकर पुकार लगे। आज्ञा दीजिए। मेघनाद की गर्जन नष्ट करने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र अधीर और लालायित हो रहे हैं। परंतु तुम इतने अधीर ना हो प्रिय लक्ष्मण। उसका नाम ही मेघनाद है। बादलों जैसी गर्जन ध्वनि करना तो उसका स्वभाव है। हे प्रभु, लक्ष्मण भैया की सहायता के लिए कुछ महाबली योद्धा इनकी सुरक्षा के लिए साथ रहे तो अच्छा है। इन मायावी योद्धाओं के छल कपट से विभीषण जी भली भांति परिचित हैं। इनका कहना उचित है। मैं इनके परामर्श से सहमत हूं। इंद्रजीत ने सदा युद्ध में विजय प्राप्त करके योद्धाओं का घमंड चूर किया है। मैं मरकटों से युद्ध करने नहीं आया हूं। किसी महावीर योद्धा की, किसी योद्धा से टक्कर हो
तो योद्धा के मन की इच्छा पूर्ण होती है। अपने प्रभु राम और लक्ष्मण से जाकर कहो, इंद्रजीत के सामने आकर युद्ध करें या हार स्वीकार करके अपने शस्त्रों को मेघनाथ के चरणों में लाकर डाल दें और अयोध्या वापस चले जाएं। तुम राक्षसों को मृत्यु के घाट उतारने के बाद ही हम अयोध्या वापस जाएंगे इंद्रजीत। हा 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 हा, तो आ ही गया तू, दूसरे वनवासी को साथ नहीं लाया। तेरी गर्जन से लक्ष्मण कदापि भय नहीं मान सकता। इंद्रजीत की गर्जन के सिंहनाद को तू देख ही चुका है। कल तो तू नागपाश से बच गया, परंतु आज तीनों लोगों के देवता भी तुझे बचाने आ जाएंगे तो वो भी तेरी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। वो अदृश्य होकर युद्ध कर रहा है। मेघनाथ युद्ध में छल बल का प्रयोग करने पर उतर आया है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण असुर जाति का विध्वंस कर डालूंगा। नहीं अनुज, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का ऐसी परिस्थिति में प्रयोग करना अनुचित और अशुभ है और विनाशकारी भी है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार युद्ध की नीति के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। किंतु असुर नीति अनीति को न जानते हुए, नीति की अवहेलना करते हुए हमारा संहार कर रहे हैं। उनके कपट के युद्ध से बचने का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ही मात्र एक विकल्प है भ्राताश्री। जो छिपकर युद्ध कर रहा हो या दिवालिया हो गया हो अथवा युद्ध से बचना चाहता हो या भाग रहा हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे प्राणघातक शस्त्र का प्रयोग वर्जित है। अधर्म द्वारा विजय प्राप्त करना कदापि कल्याणकारी नहीं है। आज के युद्ध का परिणाम रामादल की पराजय का प्रसाद पिताश्री को जब मैं भेंट करूंगा तो लंकाधीश कितने प्रसन्न होंगे। आह हा हा हा। पृथ्वी धारण को स्पर्श करने का प्रयास किया तो
पृथ्वी में समा जाओगे। जो स्वयं अपने फन पर पृथ्वी का भाग ओटे हुए हैं, ऐसे शेषनाग अवतारी को तुम हिला भी नहीं पाओगे। उठाने की तो बात ही मत कीजिए अभिमानी। हनुमान जी, ये क्या हो गया? बड़ा ही अनर्थ हो गया सुग्रीव महाराज जी। लक्ष्मण, अरे अनुज भ्राता को क्या हो गया? बजरंगी, जो मेरे समक्ष आने पर खड़ा हो जाता था, वो आंखें बंद किए अचेत मुद्रा में कैसे पड़ा है? जब धरती पर अकस्मात गिरे तो सूर्य और चंद्रमा की भी गति रुक गई। किस कारण पवन पुत्र, किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी अपार शक्ति है जिसने लक्ष्मण को विवश कर दिया है? या ऐसी असुरों की कौन सी माया थी जिससे लक्ष्मण अपरिचित थे? हे प्रभु, यह असुरों की माया नहीं, अपितु इंद्रजीत ने घात लगाकर वीर घात में शक्ति का प्रयोग किया था। घोर तपस्या करके मेघनाथ ने यह प्राणघात में शक्ति प्राप्त कर रखी थी। जब सफलता का उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो ऐसी परिस्थिति में उसने इस अकाट शक्ति का प्रयोग कर लिया। तीव्र विषैले विषयर का कांटा बच जाए और यमपात से प्राण बच जाएं, किंतु इस प्राणघातक शक्ति से बचना संभव नहीं हो सकता। प्रभु, किस तरह धैर्य धारण करूं सुग्रीव जी, किस तरह धैर्य धारण करूं? जब लखन नहीं तो राम कहां, जब राम नहीं तो विजय कहां, जब विजय नहीं तो सिया कहां, जब सिया नहीं तो शुभ समय कहां? संसार कहेगा वानरों ने वन में भटकाए रघुवंशी, पहले तो वन को चले गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी, सब कुछ खो आए रघुवंशी। भैया लक्ष्मण, उठो भैया लक्ष्मण, देखो देखो तुम्हें तुम्हारा राम पुकार रहा है। संग संग जन्मे संग संग ब्याहे, संग संग बन बन डोलन आए, संग संग प्रीति खूब निभाई, कौन बात से ललना रूठे, जो मोह से बाह छुड़ाई, जो मोह से बाह छुड़ाई, जो मोह से बाह छुड़ाई। उठो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, उठो, उठो लक्ष्मण, उठो। हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, तुम ही कहो, तुम ही तो हमारे कुल देवता हो। जब मात सुमित्रा मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या मुख दिखलाऊंगा? जब माता कौशल्या मुझसे पूछेंगी तो क्या कहकर समझाऊंगा? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, उठो भैया, उठो। पिताश्री, लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाया हूं। इसके उपरांत अब राम का शीश आपके चरणों में लाया जाए तो प्रतिशोध की प्रचंड अग्नि बुझ पाएगी। इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण का वध करने वाले तुम्हारी सदैव जय हो। अयोध्या के भावी सम्राट तुम्हारी जय हो। पिताश्री, आपकी संपूर्ण विजय होगी। धरती, अंबर और पाताल विजय की जय जयकार में गूंज उठेंगे। लक्ष्मण का सब लाने में मैं असहाय रहा। आज की मेरी यही व्यवस्था रही पिताश्री। लक्ष्मण का सब उठाते समय वो मरकट पवन पुत्र बीच में बाधक बन गया।
और मृतक लक्ष्मण को धोखे से झपट कर ले गया। तब श्री राम भी तुम्हारी वीरता से परिचित हो जाएगा। उसे भी अपने भाई के शरीर से लिपट कर रो लेने दो। लक्ष्मण की दुर्दशा को देखकर ही अवश्य राम भी मूर्छित हो जाएगा पिताश्री। रामादल को यदि मैंने नष्ट करने का बीड़ा उठाया है, राम समुद्र पर सेतु बांध बनाकर लंका में आया था। याद रखना, रामादल के एक एक वीर को मारकर अयोध्या तक उनकी लाशें बिछा दूंगा और उनके विध्वंस करने के पश्चात ही अयोध्या में अपना पैर रखूंगा। अनुज, मुझे क्या हो गया था भ्राताश्री? कुछ नहीं अनुज, कुछ नहीं। और वो पापी मेघनाथ कहाँ है भ्राताश्री? आज मैं उसे युद्ध में हरा कर ही दम लूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जाओ अनुज, विजयी भव। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। असुर कुमार मेघनाथ, मैं रघुवंशी सुमंत्रा नंदन अयोध्यावासी लक्ष्मण तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आओ, अपने आप को इंद्रजीत कहलवाने वाले योद्धा, आओ मुझ तपसी वनवासी से युद्ध करो। अवश्य लक्ष्मण, 2 दिन से मेरे हाथों मृत्यु की गोद में सोने से बच रहे हो, किंतु आज तुम मेघनाथ की प्रतिद्वंदता से बचकर नहीं जा पाओगी। युद्ध तो अवश्य करूंगा ही, परंतु युद्ध करने से पहले कुलद्रोही काका विभीषण को प्रणाम तो कर लूं। प्रणाम काका श्री प्रणाम। देशद्रोही और कुलद्रोही की उपमा तो सुन रखी थी, किंतु संतान द्रोही का आपका कोई उदाहरण नहीं था। परंतु आज के इस घिनौने दृश्य ने आपको इस प्रमाण से भी सुशोभित करा दिया। मैं आपका पुत्र समान हूं। आपने मेरे इस गोपनीय धर्म स्थल पर गुप्तचर के रूप में आने का जो दुस्साहस किया है, वो बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय कार्य है। जिन शत्रुओं को लेकर तुम आए हो, ये कदापि इस गुप्त स्थान पर नहीं आ सकती थी। ये भेद नीति आपकी दुष्टता और निर्लज्जता का परिचय दे रही है। आपकी रगों में स्वाभिमान और अपनी जाति का गौरव नष्ट हो चुका है काका श्री। पारिवारिक रिश्तों को दांव पर रखकर मेरा यज्ञ खंडित करने आ गए। आपको हमारे कुल में जन्म लेने का अधिकार ही नहीं था। अपने देश धर्म और कुल की मर्यादा का दमन करने वाले दुष्ट काका विभीषण, धिक्कार है आपको, धिक्कार। रिश्ते और मर्यादाओं पर व्यंग कसने वाले, क्या तुमने अपने बड़ों का कभी आदर करना सीखा है? यदि तुमने और तुम्हारे पिता श्री घमंडी रावण ने किसी का आदर करना सीखा होता, तो तुम्हारे हृदय में पीड़ा पहुंचाने वाला दृश्य तुम्हारे समक्ष नहीं होता, कदापि नहीं होता। अपने आप में झांक कर देखो, ये तुम्हारे पिता दोनों के व्यवहार का परिणाम ही तुम्हारे हृदय में संकट का पहाड़ बन चुका है। मूर्ख मेघनाथ, मैंने जो किया है देश की जनता की भलाई और अच्छाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता अधर्म और अन्याय की नाव पर बैठाकर पाप के मझधार सागर में सभी जनता को डुबाने जा रहे हो, किंतु अपने देशवासियों को मैं डूबने से बचाने का निरंतर प्रयत्न करते हुए उन्हें पापों से भी मुक्ति दिलाना चाहता हूं। अधर्म, अन्याय और दुष्कर्म करने के विरुद्ध खड़ा हो जाना देशद्रोही नहीं, अब तू अत्याचारी राजा का सामना करना महामानवता का परिचय होता है। समझे इंद्रजीत? धर्म के मार्ग में डिगकर आदत से भ्रष्ट होकर पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को त्यागने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे विषैले सर्प को त्यागने से प्राणी भयमुक्त हो जाता है। जो गैरों का धन लूटता है और पराई स्त्री पर बदनीयत करता है, उस दुराचारी को जलते हुए मकान को त्याग देने की तरह बताया है। तुम्हारे पापी पिता के इन्हीं दुष्कर्मों के कारण अब न ये लंकापुरी रहेगी, न तुम रहोगे, न तुम्हारे पिता रहेंगे। इससे पहले तुम नहीं रहोगी। काका विभीषण, तुम लंका के कलंक हो। लंका की पवित्र भूमि पर तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं तुम्हें यमपुरी भेजता हूं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हें यमराज ही देंगे, हम नहीं। सावधान वनवासी लक्ष्मण, कब तक रक्षा करोगे हमारे कुलद्रोही काका विभीषण की? तुम कब तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारी ही जीवन लीला समाप्त करता हूं।
तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात है? मातेश्री, रात मैंने बड़ा ही अशुभ सपना देखा। क्या देखा सपने में? सपना देखा रात भयानक, बेचैनी हुई मन में, सोण कुसोण हुए होगी मैं, विधवा रात स्वप्न में। सपना देखा रात भयानक, बेचैनी हुई मन में, सोण कसोण हुए होगी मैं, विधवा रात स्वप्न में। सपना देखा रात भयानक, बेचैनी हुई मन में। बाणों की बौछार युद्ध में अंधकार सा छा गया, सपने के माँ मेरे पति ने मेरी काल ही खा गया। बाणों की बौछार युद्ध में अंधकार सा छा गया, सपने के माँ मेरे पति ने मेरी काल ही खा गया। सपने की माँ मेरे पति ने मेरी काल ही खा गया। समय बुरा आ गया, चमके घन घोर बिजली घन में, सोण कसोण हुए होगी मैं, विधवा रात स्वप्न में। सपना देखा रात भयानक, बेचैनी हुई मन में। रामादल के सारे योद्धा बेबस करे पति ने, लड़ते लड़ते प्राप्त हुए मेरे स्वामी वीर गति ने। रामादल के सारे योद्धा बेबस करे पति ने, लड़ते लड़ते प्राप्त हुए मेरे स्वामी वीर गति ने। लड़ते लड़ते प्राप्त हुए मेरे स्वामी वीर गति
लक्ष्मण, आज तेरे मेरे युद्ध का परिणाम एक ही होगा। आज युद्ध में या तो तू नहीं रहेगा या मैं जीवित नहीं रहूंगा। किंतु इंद्रजीत की वीरता इतिहासों में सदैव सराहनीय रहेगी, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। यदि ब्रह्मा भी आज रण क्षेत्र में शत्रु का रूप धारण करके मेरे समक्ष आएगा, तो ये इंद्रजीत उसके समक्ष भी नतमस्तक नहीं होगा। अब तू महावीरों की भांत आक्रमण पर आक्रमण ही करेगा। धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़े मेरे भाग्यशाली तीर, मेरे अग्रज भ्राता श्री राम का आदर करते हुए समर में मेरी लज्जा रखना। यदि तूने असुर कुमार का मस्तक नहीं काटा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण की आन टूट जाएगी। आन बान और मर्यादा की परिभाषा करने वाले लक्ष्मण, मेघनाद भी अपने देश की मर्यादाओं में बंधा हुआ है। जो जीते जी रण क्षेत्र में अपनी वीरता और मर्यादा से अडिग नहीं हो सकता। और सुनिए लक्ष्मण, जब तक मैं युद्ध में रहूंगा, तब तक लंका पर विजय पताका फहराने वाला कोई माई का लाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो जा तैयार मौत की गोद में सोने के लिए। पिताश्री, रागनी, ऐसा लगता रण से असफल। तुम्हारे सिगराने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाया। उसमें कोई न कोई अड़चन अवश्य आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज काका विभीषण बन गया, जो शत्रु की फौज को मंदिर के गोपनीय स्थान पर लाकर यज्ञ खंडित कराने में सफल हो गया। विभीषण? जी पिताश्री। ऐसा होने पर तुमने उसे जीवित रहने दिया? मैंने काका श्री के लिए ही यमास्त्र बचा कर रखा था, परंतु बनवासी लक्ष्मण ने अपनी शक्ति छोड़कर यमास्त्र को मार्ग में ही तेजहीन कर दिया। इस भेद को भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं पिताश्री, इस भेद को मात्र देवता ही जानते हैं इस पृथ्वी पर, अन्यथा कोई नहीं। क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, लक्ष्मण कोई अवतार है। उसे सब ज्ञात है पिताश्री, उसे सब ज्ञात है। लंकेश्वर का पुत्र महापराक्रमी मेघनाद ऐसी बात कर रहा है, या उस तपस्वी के बाणों से पीड़ित होकर तुम रणभूमि से भाग आए हो? पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु इंद्रजीत को कायर की उपाधि दें, यह बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं डर कर युद्ध भूमि छोड़कर नहीं आया हूं, एक पुत्र का कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका भला हो, इस प्रियजन से आपके पास आया हूं। यदि आप इस राज का अपना और आपके साथ इस राक्षस जाति का भला चाहते हो, तो सीता के मोह को त्याग कर उसे श्री राम के सुपुर्द कर दो और श्री राम की शरण में चले जाओ। मुझे प्रतीत हुआ है कि वो साधारण नर नहीं है, नारायण का अवतार है। तुम पागल हो गए हो इंद्रजीत, जो इस तरह वीरों की भाषा छोड़कर स्त्रियों की तरह विलाप करने लगे। कल तक उनकी मृत्यु का समाचार सुनाने वाला परमवीर मेघनाद आज अचानक उन तपसी वनवासियों को नारायण का अवतार कैसे बताने लगा? ये मैं नहीं, मेरा अनुभव कह रहा है पिताश्री कि वो नर नहीं, कोई अवतार है। आज मैंने तीनों लोकों की शक्तियों से लक्ष्मण पर आक्रमण किया, जो अकाट था। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वो लक्ष्मण को बिना क्षति पहुंचाए तेजहीन होकर लौट आया, क्योंकि जब मैं
अदृश्य होकर युद्ध कर रहा था तो राम ने लक्ष्मण को यह समझाकर रोक दिया था कि ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है, इसका प्रयोग प्रत्येक स्थिति में नहीं करना चाहिए। इस शस्त्र को हर परिस्थिति में प्रयोग करना नीति के विरुद्ध है। आज जब मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा था तो मुझे भी शिक्षा दी गई थी। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में विनाशकारी अग्नि भड़क उठेगी। फिर मैंने भगवान शिव से प्राप्त किया हुआ त्रिनेत्रधारी पाशुपात्र अस्त्र से लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाना चाहा तो पाशुपात्र अस्त्र लक्ष्मण को नतमस्तक होकर वापस आ गया। फिर मैंने तीनों लोकों में सबसे अमोघ शक्ति भगवान नारायण का चक्रास्त्र लक्ष्मण पर चलाया, परंतु वो भी लक्ष्मण के चारों ओर घूमकर लुप्त हो गया। इस अंतिम प्रमाण ने मुझे यह सोचने पर विवश कर दिया कि लक्ष्मण कोई मनुष्य नहीं, अवतार है। और तुम लंकेश को ये मिथ्या के प्रवचन सुनाने आ गए? जिस रावण की विजय पताका तीनों लोकों में फहराती है, उस रावण को, जिस रावण ने देवताओं को परास्त करके यश प्राप्त किया है, उस लंकापति से यह कहने के लिए कि पिताश्री अपने यश कीर्ति को मिट्टी में मिलाकर 2 तपस्वी वनवासियों के चरणों में गिरकर अक्षमा की भीख मांगू? इंद्रजीत, सदैव याद रखना, जो अपनी कीर्ति को अपने आप धूल में मिला देता है उसका देवता भी आदर नहीं करते। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देवता भी मेरा व्यंग करेंगे कि लंकापति रावण ने हार स्वीकार कर ली। तुम्हारा मन और शरीर युद्ध से डरने लगे हैं। इंद्रजीत, ये रावण का युद्ध है और इसे अकेला रावण ही लड़ेगा। तुम राजमहल में जाओ और विश्राम करो। रावण अपने मार्ग पर अडिग है। मुझे अपमान और अपयश का नया मार्ग दिखाने का प्रयत्न मत करो पुत्र, मत करो। मैंने युद्ध प्रारंभ कर दिया है पिताश्री। मेरा स्थान राजमहल में नहीं, रणक्षेत्र में है। मैं आपके अपमान के लिए नहीं आया। यदि अब युद्ध से भागा तो स्वयं देवताओं के यहां भी मेरा सम्मान नहीं होगा। मैं जानता हूं, जो पिता के आदेश का पालन न करके उनसे विमुख हो जाते हैं तो परमेश्वर भी उनका आदर नहीं करते। यदि राम मुझे तीनों लोकों का राज भी प्रदान कर दें तो मैं कायर की उपाधि लेकर जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि जब मेरी आत्मा ही मुझे धिक्कारने लगेंगी तो दूसरे लोग मेरा क्या आदर करेंगे। इसलिए एक वीर योद्धा के रूप में मैं उस अवतार के हाथों से मरने जाऊंगा। मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। यदि मैं वीर की भांति रणभूमि में मारा भी गया तो राम भी मेरी वीरता में नतमस्तक हो जाए। वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी विजय हो पुत्र, तुम्हारी विजय हो। पुत्र, यदि तुमने भगवान नारायण के अवतार की महिमा को पहचान लिया है तो तुम स्वयं ही उनकी शरण में चले जाओ। भक्ति के मार्ग पर मनुष्य अकेला ही जाता है। तुम धर्म के पथ पर चलो पुत्र। ये तो बहुत सुनहरा अवसर है पुत्र। माताश्री, जो पुत्र अपने पिता को दुश्मनों में अकेला छोड़ दे और अपने पिता से विमुख होकर जाता है उसका देवता भी सत्कार नहीं करते। यदि धर्म का ही मार्ग बता रही हो तो माताश्री, पुत्र का अपने पिता के प्रति एक ही कर्तव्य होता है। अपने पिता की सुख शांति के लिए पुत्र अपना वैभव की भी आहुति दे दे। स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। कोई त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा कर देना मत। नहीं पुत्र, नहीं।
की भुजा है। उंगली में अंगूठी, हाँ ये तो मेरे पति की भुजा है। परंतु कैसे विश्वास हो? मैं पतिव्रता स्त्री हूं। यदि ये भुजा मेरे पति की है तो शुभ लिखकर अपनी व्यथा बताएगी। जिसने मारा पति तेरा वो मामूली इंसान नहीं, तीन लोक में उसके जैसा कोई पुरुष बलवान नहीं। जिसने मारा पति तेरा वो मामूली इंसान नहीं, तीन लोक में उसके जैसा कोई पुरुष बलवान नहीं। जिसने मारा पति तेरा। रचने वाले दुनिया के उनको अविनाशी कहते हैं। सृष्टि का संहार करें उसको कैलाशी कहते हैं। सृष्टि का संहार करें उसको कैलाशी कहते हैं। सर्वोगुण संपन्न है वो ही, उस जैसा गुण खान नहीं। तीन लोक में उसके जैसा कोई पुरुष बलवान नहीं, कोई पुरुष बलवान नहीं। नींद स्त्री भोजन को दे, त्याग कलप सो कोठी है। करे बखान गुणों के उसका, मात शारदा छोटी है। करे बखान गुणों के उसका, मात शारदा छोटी है। कालों का भी महाकाल है, उसके जैसा संतान नहीं। तीन लोक में उसके जैसा कोई पुरुष बलवान नहीं, कोई पुरुष बलवान नहीं। गुनियों के हृदय में रहता, भक्तों का हितकारी है। सर्वभूमंडल धारण करता, शेषनाग अवतारी है। सर्वभूमंडल धारण करता, शेषनाग अवतारी है। मरने पे महिमा जानी, जिसका था कोई ध्यान नहीं। तीन लोक में उसके जैसा कोई पुरुष बलवान नहीं, मामूली इंसान नहीं। मेरी भुजा तेरे पास आगी सर, गया राम के दर्शन को। प्राण रहित हो शरण लई, मन सफल बना लिया जीवन को। प्राण रहित हो शरण लई, मन सफल बना लिया जीवन को। तू लिख दे हरे राम वैसला, इतना घोर ज्ञान नहीं। तीन लोक में उसके जैसा कोई पुरुष बलवान नहीं, कोई पुरुष बलवान नहीं। जिसने मारा पति तेरा वो मामूली इंसान नहीं। तीन लोक में उसके जैसा कोई पुरुष बलवान नहीं। तीन लोक में उसके जैसा कोई पुरुष बलवान नहीं,
कोई पुरुष बलवान नहीं। हाय विधाता, ये क्या हो गया? यदि मेरे शीश के दर्शन करने हैं तो पुरुषोत्तम श्री राम के दल में चली जाओ प्रिय। हे सासू जी, आपके पुत्र रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं? ये क्या अशुभ वाणी बोल रही हो पुत्रवधू? प्राणनाथ की भुजा हमारे महल में पड़ी है, जिसने लिखकर सारी व्यथा बताई है। आपके पुत्र का सर रामदल में है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, जो मैं प्राणनाथ की सूरत के अंतिम दर्शन कर सकूं। नहीं बहू, तुम्हारे ससुर श्री अब प्रसन्न हो जाएंगे। मैं ससुर जी की आज्ञा के बिना रामदल में नहीं जा सकती। ससुर जी प्रणाम। रामदल से मेरे पति का शीश लाने की आज्ञा दे दीजिए पिताश्री, आज्ञा दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए। नहीं सरोजने, तुम एक शीश की बात करती हो। मैं तुम्हारे समक्ष राम, लक्ष्मण, हनुमान और अंगद सहित लाखों शीश तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा, किंतु रामदल में जाने की आज्ञा कदापि नहीं दूंगा। माताश्री, माताश्री, आप भी तो एक स्त्री है और सती की वेदना को भली भांति जानती हैं। मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी माताश्री, मुझे आज्ञा दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए माताश्री, मुझे आज्ञा दे दीजिए। पुत्री, मैं तुझे कैसे समझाऊं, परंतु मैं क्या करूं? मुझसे तेरी ये वेदना देखी नहीं जाती। मैं तुझे आज्ञा देती हूं, अपना धर्म निभाते हुए अपने पति का शीश ले आओ। अज विपदा में डूबे
किया प्यार होया सोना, दुख दिया पिया दूना, मैं रो रो डकराई, अज विपदा में डूबे, तब मैं फेरा की भागी। आज पेड़ रूख पाते मुरझाए हैं सारे, धरती अंबर सूने सूने चांद और तारे। आज पेड़ रूख पाते मुरझाए हैं सारे, धरती अंबर सूने सूने चांद और तारे। मेरे प्राणनाथ प्यारे, कहाँ सूरत है छिपाई, आज विपदा में डूबे, तब मैं फेरा की भागी। किससे पूछूं स्वामी, कोई नहीं बताता है, कोई ऐसे संकट में ना धीर बंधाता है। किससे पूछूं स्वामी, कोई नहीं बताता है, कोई ऐसे संकट में ना धीर बंधाता है। ऋषिपाल सुनाता है गाने की गहराई, आज विपदा में डूबे, तब मैं फेरा की भागी। कहाँ ढूंढूं मैं स्वामी, देते ना दिखाई, आज विपदा में डूबे, तब मैं फेरा की भागी। आज विपदा में डूबे, तब मैं फेरा की भागी। हे ईश्वर, एक पतिव्रता की रक्षा करना, रक्षा करना। ये किसकी करुण वेदनाएं हैं, जिसे सुनकर मेरा हृदय खंड खंड हुआ जाता है। प्रभु, ये मेघनाद की पत्नी रावण की पुत्रवधू सुलोचना है। मैं आज विपत की मारी हूँ, दुख की मैं आज सताई हूँ, अपना सर नीचा किए हुए पति का सर लेने आई हूँ। यदि यदि राम दया के सागर है, तो रखेंगे टेक भिकार इनकी, आशा तो है स्वीकृति होगी। विनती ये एक भिकार इनकी, विनती ये एक भिकार इनकी, विनती ये एक भिकार इनकी। हे देवी, तुम पर दुख देखकर मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं। तुम रोती हो प्रत्यक्ष इधर, मैं मन ही मन रो रहा हूं। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी, जिस पर सबका गौरव है। वह सूरवीरता, वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति, यदि किसी तरह आत्मा या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूं। लंका की राजपतोहु का इस भांति मान कर सकता हूं, इस भांति मान कर सकता हूं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति का शीश दे दीजिए, शीश दे दीजिए। नहीं, हम मेघनाथ का शीश कदापि नहीं लौटाएंगे। हमने उसे युद्ध में जीता है। हम उसे युद्ध प्रतीक के रूप में अयोध्या ले जाएंगे। लक्ष्मण, तुम ये मत समझना कि ये युद्ध तुमने जीत लिया है। यदि लंका में एक सती और होती तो करोड़ों विभीषण भी मिलकर मुझे कदापि नहीं हरा सकते थे। खन्नाथ लक्ष्मण का महायुद्ध केवल एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विन से रण था मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है, बस एक इसी दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। पति का कर शर से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया था और उसी ने भूमि पर लिखकर सर का सब पता बताया था। आदेश उसी का पाकर ही, संदेश उसी का पाकर ही अपना ऋण मांग रही तुमसे। हाथों को फैलाकर पति का सर मांग रही तुमसे, पति का सर मांग रही तुमसे। यदि तुम्हारे पति का शीश हंस दिया तो हम तुम्हारे पति का शीश वापस दे देंगे। देवी सुलोचना, समय आने पर सतियों को अपना सत का प्रमाण देना ही चाहिए। परीक्षा का प्रमाण दो। हनुमान जी, देवी सुलोचना को मेघनाथ का शीश दे दो। जो आज्ञा प्रभु श्री राम। कैसे आई राम दल में तू मेघनाद की नारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। कैसे आई राम दल में मेघनाद की नारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। अपने मन की कहो सलोचन करके निर्भय वाणी। मानूंगी एहसान दया निधि दूर करो परेशानी। मेघनाद की अर्धंगी कहो अपनी कष्ट कहानी। मेरे पति को शीश दियो भटके से मेरा प्राणी। मनमानी होगी तेरी सुन मेघनाद की प्यारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। ठीक बताओ रामा दल में शीश लेने क्यों आई। मैं पतिव्रता सती पति के दर्शन करन धाई। तू पतिव्रता सती से यूं ही बात बूझनी चाही। होता न विश्वास तमें तो ले लो मेरी सफाई। तने देख के रामा दल सब
करे चंबा भारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। पहले शीश पति अपने का तने हंसाना होगा। सती पति व्रत धर्म की खातिर हुक्म बजाना होगा। यदि हंसा दिया शीश वीर सतियों का बाणा होगा। ऋषि पाल मशहूर तिरायो ग्राम खदाना होगा। फर्ज चुकाना होगा देवी करके सोच विचारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। तू कैसे आई रामादल में मेघनाद की नारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। दीनानाथ दया के सागर आगी शरण तुम्हारी। हे प्राणेश के कटे हुए शीश, अब बात आ गई पतिव्रत पर। ठट्ठा न उड़े इस अबला का, बट्टा न कहीं आए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ। इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज यहाँ। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी जो पंचों में हंसी कराते हो। अब हंस भी दीजिए स्वामी, अब हंस भी दीजिए। आपकी सुलोचना आपसे प्रार्थना कर रही है स्वामी।